अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज डॉक्टर खलूद इमरान। क्या जीरो स्पर्म वाले मर्द के यहाँ औलाद हो सकती है? 2024 में अब बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्निक्स मौजूद हैं जिसमें मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर ये कह सकती हूँ कि जो जीरो स्पर्म वाले मर्द हैं उनके यहाँ औलाद हो सकती है। अब जो है सबसे पहले थोड़ी सी हम वजूहात देखते हैं, फिर मैं आपको एक केस भी बताऊंगी जो मेरे पास रिपोर्ट हुआ। और अब वो जो मेल हैं यानी कि जो कपल है जिसमें मेल का स्पर्म जीरो था उनके यहाँ औलाद भी है। अब इसकी जो कॉजेज हैं जीरो स्पर्म के साथ, सबसे पहले आती हैं जी डक्ट ब्लॉकेज। जैसे कि फीमेल की हम सुनते हैं जी फ्लोपियन ट्यूब्स जो हैं ट्यूबें ब्लॉक हैं, इस तरह मेल्स की भी ट्यूब्स होती हैं जिनकी ब्लॉकेज हो सकती है, पीछे से स्पर्म बन रहे हैं। लेकिन जब हम सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट करते हैं तो वहां पे जो है नेगेटिव आती है। उसके अलावा जो है जो जीरो स्पर्म है उसकी कॉजेज में आती है वरीकोसील। उसके अलावा इन्फेक्शंस हैं एपिडिडमाइटिस, उसके अंदर भी देखा गया है कि स्पर्म जीरो होते हैं। उसके अलावा जो है अगर मेल को मम्स या टीबी की हिस्ट्री है तब भी स्पर्म जीरो हो सकते हैं। कोई कॉन्जेनिटल इश्यूज हैं लाइक जो है वो कॉलमैन सिंड्रोम है या ऐसे मतलब सिस्टिक फाइब्रोसिस हैं, ये भी मेल स्पर्म को हिट करते हैं और उसको नील कर देते हैं उसकी प्रोडक्शन को। इस तरह बहुत सी मेडिकल कॉजेज भी हैं लाइक एक डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड है, लॉन्ग टर्म है और मेल उसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा, तो तब भी जो है वो जो स्पर्म है वो विद टाइम उनकी जो नंबर है वो डिक्लाइन होकर जीरो हो सकते हैं। इसी तरह जो हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई बीपी हैं, अगर ये भी बहुत लॉन्ग टर्म जो है वो जो है हाई रहते हैं और उसको हम ट्रीटमेंट नहीं करवाते तो ऑटोमेटिकली ये जो मेल का जो सेक्सुअल जो उसकी जो एक्टिविटीज हैं और उसके स्पर्म है उस पर अफेक्ट कर सकती हैं। कोई भी वजह हो उसको डायग्नोज करना जरूरी है, उसके मुताबिक हम एक कपल को कह सकते हैं कि वो कंसीव कर सकते हैं कि नहीं। मेरे पास एक कपल रिपोर्ट हुआ जिसमें जो मेल था उसकी जो है स्पर्म जो है वहां पे जीरो थे और इवन कि उसकी मोटिलिटी भी जीरो थी, काउंट भी जीरो था। तो जी वो काफी वरिड हुए कि जी हमने लोगों के कहने पे जो है कुछ तवीज़ भी लिए और जो है हमने जो है वो हकीमी दवाई भी ली और मेडिकल दवाई भी ली और हमें ये कहा गया कि अब जो है हमारे यहाँ औलाद नहीं हो सकती। तो उनको जो है मैंने फिर आगे रेफर किया क्योंकि हमारा करीबी इलाका मुल्तान है, तो वहां पे जाके जब उसने टेस्ट कराए तो वहां पे जो उसकी वजह निकली वो ट्यूब ब्लॉकेज थी और वरीकोसील था। उसके लिए उसकी एक माइक्रो सर्जरी हुई, ऑपरेशन किया गया वहीं पे मुल्तान में, जो उसको वरीकोसील को ट्रीट किया गया जिसमें नसें फूल जाती हैं और साथ में जो उसकी ट्यूब ब्लॉकेज थी आफ्टर टेस्टिंग उसको जो है वो वहां से रिलीव कर दिया गया। तो उसके जो सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट थी वहां पे वो जो है वो नॉर्मल आने लगी। फिर वो कपल वापस आया, उनको मैंने कंसीविंग डेज समझाए और साथ में मेल्स को नो डाउट मैंने हेल्पिंग मेडिसिन भी दी। तो जो है उन कपल की जो मतलब जो हस्बैंड था उसकी वाइफ को प्रेगनेंसी हुई और जो है उनके यहाँ अब एक बेटा भी है। तो कहने का मकसद ये है कि जो है जीरो स्पर्म वाले हम मेल को ये नहीं कह सकते कि उनके यहाँ औलाद नहीं हो सकती। अगर तो पीछे से प्रोडक्शन ही नील है, बिल्कुल जीरो है, फिर तो यस वी कैन से कि औलाद नहीं हो सकती। बाजों का जो है स्पर्म बन रहे होते हैं बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, आगे से उनको वे नहीं मिलता कि वो बॉडी से सिक्रीट या एक्सक्रीट हो सकें, तो फिर जो है वो उनका जो भी रास्ते में उनकी जो भी ब्लॉकेज होती है उसको जब हम रिमूव करते हैं, जैसे कि मैंने आपको केस बताया, तो जो है इजीली उनके यहाँ औलाद हो सकती है। और बाजू का स्पर्म प्रोडक्शन बहुत कम होती है जो कि रिपोर्ट पे नहीं आ रही होती और पीछे ब्लॉकेज की वजह से या कोई और वजह है कि वो रिपोर्ट में नहीं आ रही, तो फिर उनका IVF, IUI, इक्सी या जिसको हम आसान जबान में टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं वो हो सकता है और जो वो कपल है उनके यहाँ औलाद हो सकती है। औलाद बहुत बड़ी नेमत है, बहुत सी जो है कपल्स इसको लेके वरिड होते हैं। अब ये जो है 2024 में जैसे कि हम मौजूद हैं, इसमें मैंने आपको ये केस बताया कि इसका आसान जो है इजीली वरीकोसील और जो ट्यूब ब्लॉकेज था वो ट्रीट किया गया और उनके यहाँ नेचुरल मेथड से, ये भी नहीं कि टेस्ट ट्यूब से, उनके यहाँ जो है बेबी हुआ। तो जो है इसलिए अगर आप रिपोर्ट पढ़ते हैं तो आप जरूर एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो आपको डायग्नोज करें और आपको ट्रीट करें, ना कि जो है अब स्टार्ट में ही जो है वो ना उम्मीद हो जाएं, वैसे भी मायूसी गुनाह है। तो अगर इसको लेके आपके जहन में कोई भी ऐसा सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं जल्दी उसकी आपसे वीडियो भी शेयर करूंगी और आपको रिप्लाई भी कर दूंगी। थैंक यू सो मच।